हर साल जो जानकारी दे रहे हैं उनको सुनते हैं। वो भी सरकार की आम आदमी को दी गई राहत पर निर्भर करती है, क्योंकि लगभग तमाम वोट बैंक जो भी है वोटर्स वो इसी बजट से काफ़ी प्रभावित होता है। सरकार के पास टैक्स कलेक्शन से जो लगातार बढ़ रहे हैं, अगर हम जीएसटी का देखें तो लगातार उसने काफ़ी लंबे समय से अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, लगभग 1,30,40,000 करोड़ के करीब वो बनाए हुए हैं। ऐसे में सरकार के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको ग्रोथ को तेज़ करना है ताकि वो महंगाई पर और बेरोजगारी पर कंट्रोल कर सके और इसके साथ साथ राहत भी दे सके। और इसी बीच में अगले चुनाव के बीच में एक ये आखिरी पूर्ण बजट है, तो लिहाजा सरकार जो बड़े जो उनके जो इंतजाम करने हैं, जो भी उनको दिखाना है वो इस बजट में दिखाना है। उसके बाद ये जो पैसा है इसके बाद ये बैलेंस भी बनाए रखना है कि अगली बार अगर कोई लोक लुभावन नीति अनुपूरक बजट में यानी सरकार जब पहले करेगी उस वक्त के लिए भी इंतजाम करना है। जी तो बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा कि बैलेंस बना रहे यहाँ पर। और लोक लुभावन वादे क्या होंगे, क्या वाकई ये चुनावी बजट होगा, क्या कोरोना के बाद जो स्थिति बिगड़ी थी क्या धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं और स्थिति हम लगातार हर जगह की दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हैं। सैयद आमिर क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। आप देखिए इस बार का बजट इसलिए भी है क्योंकि जनता ये मानती है कि इस बार सरकार खोल के देख सकती है क्योंकि चुनाव के करीब है। पहला ये, दूसरा ये कि जो आप घर खरीदते हैं उसमें आपका जो ईएमआई जाता है, आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने में ईएमआई कितनी बढ़ चुकी है। लोगों को आज के समय में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए, अगर 30 लाख का लोन वो लेता है 20 साल के लिए तो उसको 3 से 4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, नहीं तो आपकी ईएमआई जो है उसके साल बढ़ा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम जनता पर भी इसका दबाव है, सरकार पर भी दबाव है। सरकार पर इसलिए दबाव है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो महंगाई और वैश्विक स्तर पर जो एक तरह से कहा जा सकता है बड़ी परेशानी है इस समय आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, उससे भी सरकार गुजर रही है और तमाम चीजों को पूरा करते हुए सरकार आम जनता को राहत, बिल्कुल आम लोगों को राहत मिले। क्या होम लोन सस्ता होगा, क्या इससे जो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है एक व्यक्ति, क्योंकि घर का सपना सबका होता है, और क्या वो सपना साकार हो, किसी तरह का एक्स्ट्रा उससे बजट ना बिगड़े व्यक्ति का, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद, लगातार आप कल किसानों के बीच भी गए थे, किसानों को अगर आपने सुना वहां पर तो एक मेन मुद्दा किसानों का इस वक्त क्या है जो वो वित्त मंत्री के सामने रखना चाहते हैं अपना? देखिए लोकेंद्र, किसानों की कई समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार वो हर बजट से उम्मीद लगाता है, लेकिन उसे उतनी राहत सरकार दे नहीं पाती। पहली सबसे बड़ी किसानों की मांग ये थी कि जिस तरह से खाद्य और बीज के दाम बढ़े हैं वो उनका पूरा के पूरा साल का बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि खाद्य और बीज हर फसल की जरूरत होती है। बीज अगर सोचिए 1-1 हज़ार रुपए किलो मिलेगा तो फिर किसान को क्या बचेगा। तो किसान उस पर सब्सिडी चाहता है जो कि सरकार हर बीज पर उपलब्ध नहीं करा पाती। खाद्य लगातार महंगा होता जा रहा है। कई बार तो खाद्य की ऐसी तस्वीरें भी हमारे दर्शकों ने अपने टेलीविजन चैनल के जरिए देखी हैं जिसमें लाठियों के सहारे खाद बंटवाया जाता है, बावजूद इसके किसानों को खाद मिल नहीं पाता तो फिर उनको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, और ब्लैक में कई बार उनको नकली खाद मिल जाता है जिससे फसल का नुकसान हो जाता है। दूसरी उनकी मांग थी कि सरकार ने जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ाए हैं, क्योंकि डीजल ट्रैक्टर में भरेगा तभी ट्रैक्टर खेत में चलेगा और उसके बाद जुताई होगी, फिर बुआई होगी, तब कहीं किसान की फसल की किरण उम्मीद से लगी रहती है। तो किसानों की ये मांग थी कि डीजल के दाम जो बेतहाशा बढ़े हैं उसको कम किया जाए। चौथा, किसानों का ये कहना था कि सरकार जो प्रोत्साहन राशि देती है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है 6,000 के आसपास, उसकी उन्हें जरूरत नहीं है। उनको जरूरत इस बात की है कि आप उनकी जरूरतों के दाम कम कर दीजिए जिससे कि उनको साल भर राहत मिलती रहे, क्योंकि साल में अगर आप 8-10 हज़ार रुपया 6,000 रुपया किसी किसान को दे देते हैं तो वो हवा में फुर्र हो जाता है, उसका पता भी नहीं चलता है। ऐसे में किसानों की जो उम्मीद है बजट से वो यही है कि इस बार का बजट कम से कम ऐसा आए कि वो जब अपनी फसल बेचने मंडी में जाए तो उसके हाथ कुछ मुनाफा नजर आए। उसके हाथ मुनाफा नजर नहीं आता है क्योंकि कई बार किसान कर्ज में डूबा होता है। किसान अपनी फसल की जरूरत के लिए बैंक से कर्ज ले लेता है तो बैंक का फिर लोन चुकाना पड़ता है। अगर लोन नहीं चुकाता है तो उस पर सियासत होने लगती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज पर दर कम कर दी है, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया। हर किसान उम्मीद करता है कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए, लेकिन उसकी उम्मीद किसान लगाए बैठा है कि चुनावी साल हो सकता है ये भी हो
हो जाए। तो जो बेसिक किसानों की जरूरत है वो ये है कि डीजल के दाम कम हो, उसके खाद और बीज के रेटें कम हो जाए और जो प्रोत्साहन राशि बिल्कुल, ये किसानों की मांग है कि